सीडीपी लेसन 4 का विगत वर्षों में जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं उसका मैं यहां पर प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले यहां पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। क्या है, एक बार फिर सुनिएगा, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, किशोरावस्था के दौरान। और ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया है, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। और तीसरा क्या दिया है, प्रौढ़ावस्था के दौरान। और चौथा क्या दिया है, व्यक्ति के पूरे जीवन में। यानी इन 4 ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण वाला होता है। तो सबसे गहन और जटिल सामाजिकरण वाला अगर कोई अवस्था होती है तो वो आपका किशोरावस्था होता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका ना, वो आपका सही है। किशोरावस्था का जो समय होता है वो सबसे ज्यादा जटिल होता है। ठीक है ना। यह क्वेश्चन आपका 2011 का है। ठीक है ना, जून 2011 में सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में क्या करें, शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये भी आवश्यक है या सहायक है। तो क्या है ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया है दुश्चिंता, पहला दिया है दुश्चिंता, और दूसरा दिया है सामाजिकरण, और तीसरा दिया है मूल्य द्वंद्व, और चौथा दिया है आपका आक्रामकता। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरा है वो आपका सही है, और वह क्या है, सामाजिकरण। यानी शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामाजिक गतिविधियों में शामिल करें, और ऐसा करने से बच्चों में क्या बनेगा, सामाजिकरण होने की, कह सकते हैं कि बच्चे क्या होंगे, सामाजिकरण होंगे, मतलब समाज में घुल मिलकर रहने जैसे बनेंगे। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसमें आपका सही है, और यह क्वेश्चन जून 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो दिया है कि निम्न में से किसका मिलना उचित है। यानी कुछ मिलान यहां दिए हुए हैं, तो कह रहा है कि किसका मिलना उचित है। तो पहला, शारीरिक विकास का वातावरण से, दूसरा संज्ञानात्मक विकास का परिपक्वता से, और सामाजिक विकास का वातावरण से, और संवेगात्मक का परिपक्वता से। तो इन 4 ऑप्शन में से किसका मिलना क्या है, आवश्यक है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, जो सामाजिक विकास का वातावरण से, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि सामाजिक विकास तभी हो सकता है जब आप क्या करेंगे, वातावरण में रहेंगे, यानी अगल बगल मतलब लोगों के साथ घुल मिलकर रहेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो सामाजिक जो विकास है वो अच्छी होगी। ठीक है ना। सामाजिक विकास के लिए वातावरण क्या है, सही मिलान है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पे, सही है। और यह क्वेश्चन 2013 का जून सीटेट का है, जुलाई 2013 सीटेट का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। यहाँ विगत वर्षों के क्वेश्चन को मैं एक एक करके बता रहा हूँ, और ये लेसन 4 का ये सारा आप देख रहे हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है वह है आपका कि सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण, और यानी और क्या है, डैश है। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि सामाजिकरण में क्या शामिल है। एक तो आपका सांस्कृतिक संचरण है, दूसरा क्या है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया है विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, यानी जो आपके विद्रोही हैं उनको आप क्या करिए, निरुत्साहित कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन आपका दिया है व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है ना। और जो तीसरा ऑप्शन दिया है वह है बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, और चौथा जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है वो दिया है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो 2 है, ऑप्शन नंबर जो 2 है क्या है, व्यक्तित्व विकास, ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है ना। और यह जुलाई 2013 का ही क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, 5वां जो क्वेश्चन है, सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जिनमें निहित है, क्या निहित है उसमें, एक एक करके ऑप्शन देखते हैं और बताएंगे क्या है उस चीज में। तो पहला ऑप्शन दिया है परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, और दूसरा ऑप्शन आपका दिया है मूल्यों और अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है बालात्मक अधिगम, चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। यहां पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और इन 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो आई थिंक आप लोग सही ठीक कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें से आपका जो 4 है, जो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन आपका है, अंतःक्रिया और सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुति किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं
से संबंध अनौपचारिक संकेत, ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है, यानी मनोसामाजिक जो विकास है ना, वो जो सिद्धांत है वो किस पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है उद्दीपन व प्रतिक्रिया, और ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है लिंगी व प्रस्तुति स्तर, और ऑप्शन नंबर 3 है आपका उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, और चौथा आपका है क्रिया प्रसूत यानी सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। ये आपके चार जो दिए है ना, उसमें से कह रहा है कि मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर ज्यादा बल देता है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है, ठीक है ना, जो ऑप्शन नंबर 3 आपका है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, इस पर ज्यादा बल देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन सुनिएगा, कौन सी प्रक्रिया है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन एक एक करके देखेंगे। पहला, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करना या अर्जित करने की, और दूसरा, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, तीसरा, घुलने मिलने तथा समायोजन की, और चौथा, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सिखाने की। तो सिंपल सी बात है, चौथा वाला ऑप्शन दे रहा है कि किसी एक समाज की आलोचना यानी बुराई करने को सिखा रहा है, तो किसी समाज की आलोचना करना सिखाना ये गलत है, तो वैसे ही गलत है ये। ठीक है ना, हम किसी की बुराई करना किसी को सिखा नहीं सकते, गलत चीज तो बच्चे को हम सिखाएंगे नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। ठीक है ना। और घुलने मिलने वाला ऑप्शन भी वैसे ही, घुलने मिलने की बात यहाँ पे कर ही नहीं रहा, उसका समायोजन करने की बात नहीं करेंगे। ठीक है ना। मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, तो बच्चे तो खुद ही मित्रों से सामाजिक बन जाते हैं, उसमें भी यह बल देने की बात नहीं है। समाजीकरण का जो कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया है ना, वो यह है जो ऑप्शन नंबर इसमें पहला वाला है, यानी मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करना। यानी समाजीकरण का मेन मतलब मूल्यों को, विश्वासों को और अपेक्षाओं को अर्जित करना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। नहीं है, इस चीज को ध्यान जरूर दीजिएगा, क्वेश्चन में नहीं है वाला क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है ना। तो इसको आपको फोकस करना है, ध्यान देना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, तब जाके ऑप्शंस देखने हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं है, यानी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो समाजीकरण की प्रक्रिया होंगे, केवल एक ऑप्शन ऐसा होगा जो समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं होगा, हमें वो ढूंढना है। चलिए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, मूल्य और विश्वासों का अर्जन करना। मूल्य और विश्वासों का अर्जन करना भी क्वेश्चन इसके पहले वाले आप देखे होंगे, उसको देखे तो उसको आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, वो पहले ही समाजीकरण की प्रक्रिया है। तो ये तो बिल्कुल भी कह सकते हैं कि नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी समाजीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है ना। और दूसरा दे रहा है अनुवांशिक संचरण। तीसरा दिया है एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, और चौथा दिया है कौशलों का अर्जन करना। तो यहां पर जो पहला वाला है वो पहले ही मैंने बता दिया कि मूल्य और विश्वासों का अर्जन, यह आपका समाजीकरण की प्रक्रिया है, और कौशलों का अर्जन करना भी समाजीकरण की प्रक्रिया है, यानी कौशल हम अपने अंदर कौशल को अर्जन कर सकते हैं, और एक संस्कृति की रीति और मानदंडों को सीखना, यह भी आपका समाजीकरण की क्या है, प्रक्रिया है। यानी ऑप्शन नंबर 2 यानी अनुवांशिक संचरण, यह कोई समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, यानी 4 ऑप्शन है, और इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सत्य है, किसके बारे में, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में। तो चलिए बात करते हैं विद्यालय और समाजीकरण के बारे में क्या सत्य है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, और 4 में से आप बताएंगे कौन सा सत्य है। पहला, समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है ना, सुनिएगा अच्छे से। और दूसरा क्या दे रहा है, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा, समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, और चौथे में क्या दिया है, विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। ठीक है ना। अब ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक सत्य क्या है, तो सत्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, सत्य है, यानी विद्यालय जो है ना, वो समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण कारक है, यानी विद्यालय समाजीकरण का क्या है, महत्वपूर्ण कारक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है। तो ये रहा आपके लेसन 4 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो विगत वर्षों में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेसन 5 यानी लेसन 5 जो क्या है, पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत, यानी यहां पर आपको पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत है ना, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उनका मैं अगले वीडियो में आपको पूरा का पूरा एक विगत वर्षों का एक सेट लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए मुझे याद दीजिए। धन्यवाद।